रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज ये डाउट सेशन है, सो जिन भी स्टूडेंट्स को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में डाउट्स हैं एक एक करके डाउट्स पूछते जाओ और हम क्लियर करेंगे। अब हमने जब रेक्टिफिकेशन किया था तो मैंने आपको चार्ट समझाया था। चार्ट में क्या था कि एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस। जर्नल एंट्री की एरर जर्नल एंट्री से सॉल्व होगी एंड साइड का जो एरर होगा साइड या टोटल तो वो तो नोट से होगा। अब जर्नल एंट्री में भी एरर नहीं हुई, सपोज करते हैं, पोस्टिंग में भी कोई एरर नहीं हुई, बैलेंसिंग में भी कोई एरर नहीं हुई, बट एरर कहाँ पर हुई कि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, चाहे वो किसी भी मेथड से ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं, तो वो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में लिखना ही रह गए हम। ट्रायल बैलेंस में जैसे क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड कैपिटल आता है, समझो कैपिटल है 1 लाख। मैं इमेजिनरी नंबर्स ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। क्रेडिटर्स 50,000, सेल्स 2 लाख, ठीक है। अब परचेज डेबिट होगी, सो परचेज के नंबर्स आएंगे। बट ऐसा करने के बाद भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, यहाँ पर कोई 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब हुआ क्या था, ड्यूरिंग द ईयर सैलरी पे की गई थी 5,000, जिसकी जर्नल एंट्री भी हुई थी, जिसकी पोस्टिंग भी हुई थी, जिसका बैलेंस भी निकला था, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन सैलरी यहाँ लिखना रह गई। सो यहाँ जब तक डेबिट में हम सैलरी नहीं लिखेंगे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। सो आपने ये सीखा कि बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर मिस्टेक्स हो तो कैसे सुधारेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, और आफ्टर ट्रायल बैलेंस मिस्टेक हुई है तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन ये मिस्टेक ना बिफोर में है ना आफ्टर में है, ये मिस्टेक तो ट्रायल बैलेंस बनाने में हुई है। सो ट्रायल बैलेंस का मिस्टेक कभी भी रेक्टिफाई नहीं होगा, उसे फिर से बना देंगे। अब हम बुक्स की बात करें तो जो पूरे साल में बुक्स बनाते हैं ना उसमें हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं ऐसा, ना कुछ रेक्टिफिकेशन ना वाइटनर, बट ट्रायल बैलेंस जो बनता है ना वो एक अलग पेज पर बनता है। उसमें मिस्टेक हो गई, पेज फाड़ दो, दूसरा पेन पेज ले लो, उसमें फिर से ट्रायल बैलेंस बना दो। सो बिफोर ट्रायल बैलेंस जो मिस्टेक हुई, जर्नल एंट्री आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। कैश बुक में आपने मिस्टेक की, उसके बाद और डेट्स आ गई होंगी, रेक्टिफाई नहीं कर सकते। बट ट्रायल बैलेंस में तो रेक्टिफिकेशन हो सकता है। सो ट्रायल बैलेंस में अगर मिस्टेक हुई तो ट्रायल बैलेंस का पेज चेंज कर दो, दूसरा ट्रायल बैलेंस बना दो। सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 25। Credit balance of bank loan 7,500 is omitted to be recorded in trial balance. Page number 25, question number 9, point number 8. Credit balance of bank loan 7,500 is omitted to be recorded. अब क्रेडिट बैलेंस बैंक लोन का था, लिखना ही रह गया, तो या तो लिख देंगे या तो नया ट्रायल बैलेंस बना देंगे। Balance of rent paid 860 is recorded as credit balance by 680 in trial balance. अब रेंट पेड किया था तो करेक्ट एंट्री तो ये होनी चाहिए कि रेंट पेड डेबिट साइड आता है ना, कितना है 860। इन्होंने मिस्टेक से क्या कर दिया है, 680 क्रेडिट साइड लिख दिया है। अब इसे हम कैंसिल तो नहीं कर सकते, बट ट्रायल बैलेंस ही नया बना देंगे ना, जिसमें से इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। सो ट्रायल बैलेंस नया बना देंगे यहाँ पर। हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ऐसे लिखने में, जैसे यहाँ पे 680 लिख लिया है, वहाँ पे 860 की जगह पर पहले भी हो चुकी है, लेकिन हमने उसे रेक्टिफाई किया है 680 क्रेडिट साइड लिखकर और 860 प्लस करकर, तो फिर क्यों भी ऐसा कर? वो ट्रायल बैलेंस में नहीं हुई है, वो जर्नल एंट्री में हुई है, वो पोस्टिंग में हुई है। सबसे पहला काम जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री करेक्ट है, फिर दूसरा काम पोस्टिंग, देन बैलेंसिंग। वहाँ अगर प्रॉब्लम हुई है तो वो सारे रूल्स हमने अप्लाई किए थे, नोट्स लिखे थे या हमने जर्नल एंट्री की थी। ये तो ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक हुई है। समझो रेंट पेड का एक अकाउंट बनाया है हमने, 860 उसका बैलेंस निकला है। सो 860 ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखना है, डेबिट साइड, हमने लिख दिया क्रेडिट साइड। मिस्टेक हो गई, छोड़ो इस ट्रायल बैलेंस को, दूसरा पेज लो, दूसरे पेज पे फिर से बना दो। ये मिस्टेक ट्रायल बैलेंस बनाने में हुई है। इससे पहले भी ऐसी मिस्टेक्स आई थी,
लेकिन वो जर्नल एंट्री में हुई होगी, वो कैश बुक में हुई होगी, वो डेबिट का क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट का डेबिट पोस्टिंग कर दिया, वो पोस्टिंग की एंट्री होगी, वो जर्नल एंट्री की एंट्री होगी, वो कैश बुक की मिस्टेक हो सकती है। वहाँ पर मिस्टेक्स हुई तो आपके रूल्स काम में आएंगे। ये तो ट्रायल बैलेंस की मिस्टेक है, नया बना दो। क्लियर? यस। ओके, नाउ और किसका डाउट है, एड्रेस करो एक एक। तो है ना, जैसे कि यहाँ पर 7th नंबर में सेम प्रॉब्लम हुई है, तो हम लोग है ना जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है नया ट्रायल बैलेंस सब देखेंगे, एक साथ मिस्टेक्स मिल गई 5-7, फिर एक नया ट्रायल बैलेंस बना देंगे, दैट्स इट। तो जैसे पहले कम ज़्यादा डेबिट क्रेडिट करते थे वो सब नहीं करना है, जो अमाउंट फिर जो नए अमाउंट्स आएंगे उसके साथ टैली हो जाएगा ना। आज अगर आज एक अमाउंट डेबिट वाला आपने क्रेडिट में लिख दिया है तो टोटल टैली ही नहीं होगा, फिर इसको क्रेडिट से निकाल कर डेबिट में रखेंगे तो टोटल टैली हो जाएगा हमारा। सो जर्नल एंट्री में मिस्टेक है, कैश बुक में मिस्टेक है, पोस्टिंग में मिस्टेक है, टोटल में मिस्टेक है, तो उन सब के लिए रूल्स हैं। ये तो ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक हुई है, नया बना देंगे। ओके, ध्रुव कोई डाउट है? और किसी को कोई डाउट है? हाँ बताओ। हाँ, ये वाला नहीं समझ में क्यों बनाया हमने? क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ये क्यों बनाए है? हाँ, तो इसमें कुछ में चेंजेस हुए हैं ना, इसलिए नया बनाए है। चेंजेस कैसे हुए हैं? जैसे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ है 14,000, तो यहाँ जहाँ जहाँ डॉट लगाया है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में जहाँ जहाँ डॉट लगाया है वो न्यू एंट्रीज आई हैं, न्यू अमाउंट्स आए हैं। अमाउंट कोई ऐड हुआ या फिर भी? हाँ, अमाउंट ऐड हुआ या डिडक्ट हुआ, इसलिए वहाँ डॉट लगा हुआ है। जिस पे डॉट नहीं है वो सेम अमाउंट्स लिए हैं। देखो, कुछ पे डॉट लगाया है, कुछ पे नहीं लगाया है। अब परचेज देखो कितनी थी, पहले 480, अभी भी 480 है, लेकिन ड्राइंग्स देखो पहले कितने थे, 1 लाख। यहाँ पर ड्राइंग्स डेबिट किए हैं, कितने किए हैं, 14,000। सो 1 लाख पहले थे, 14,000 और डेबिट हो गए, तो 1,14,000 हो गए ना। सो जिनके नए वैल्यूज़ आए हैं वो न्यू वैल्यूज़ लिखे हैं, जिनकी नई वैल्यूज़ नहीं आई हैं वो ओल्ड वैल्यू लिख दी है। डेव्स अकाउंट में एक बार बताना। कौन सा? देव अकाउंट। तो देव अकाउंट में देखो पहले कुछ लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस है 48,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देव को क्रेडिट किया है क्या? पहले क्रेडिट किया है। यहाँ पे भी क्रेडिट। चलो इसे हम अकाउंट से समझते हैं। ये देव अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट। अब देव का अकाउंट है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस पहले दिया हुआ है, 48,000 देव का। सो 48,000 डेबिट साइड लिख दिया, ठीक है। 2 बार क्रेडिट किया है देव को, एक 52,000 क्रेडिट किया है, दूसरा 28,000। सो 52,000 क्रेडिट एंड 28,000 क्रेडिट, पर्टिकुलर में बाय सस्पेंस अकाउंट जो लिखा हुआ है एज इट, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं। सो 52 एंड 28 कितना हुआ, 80। अब 80,000 हुआ, क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस यहाँ पर आएगा। कितना डिफरेंस आएगा, 32। अब ये 32 यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ED, तो ये BD कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड 32,000 आया, तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड लिखेंगे 32,000। तो ट्रायल बैलेंस में देखो देव्स अकाउंट 32,000 लिखा है, हर एक अकाउंट को ऐसे करना है तो आपको पता चल जाएगा। इतना बनाना नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। आप नॉर्मल से 2 कॉलम बनाकर ऐसा क्रेडिट और डेबिट कैलकुलेट कर लेना तो भी हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? हाँ, ये जो 9th क्वेश्चन है इसमें तो आपने स्टेटमेंट में लिखा है, तो एग्जाम में भी ऐसे ही लिखा है? हाँ करवाए तो हैं, ये स्टेटमेंट्स किए हैं हमने पहले स्टेटमेंट्स, ठीक है। हो गया,
एक बार फिर से पूछता हूँ, पक्का हो गया? फिर रह कर मत जागना, रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी तो। तो सर ये 9th वाले में हमने ना न्यू ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं बनाया? हमने अभी बोला है क्वेश्चन में, क्यों लिखी है? क्वेश्चन में बोला है। इन लोगों ने रेक्टिफिकेशन एंट्रीज लिखी हुई है, तो ट्रायल बैलेंस बना सकते थे? नहीं। ज़रूरत ही नहीं, रेक्टिफिकेशन ही करना है, जितना बोला हो उतना ही करना है। एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ मत करना, जितना क्वेश्चन में पूछा हुआ है उतना ही करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, सो ये डाउट सेशन आपका पूरा हो गया रेक्टिफिकेशन का।